बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। तो इसको शुरू से करने से पहले हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल होती है उसके 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल होते हैं। अगर हमें एक साइड और 2 एंगल या कम से कम एक साइड गिवन हो और इसके साथ 2 और कंपोनेंट गिवन हो तो हम बाकी 3 कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो आप हमारे सिलेबस में जो है वो राइट ट्राइंगल का सलूशन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है जो अननोन वैल्यूज हैं। इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में एक्स और जी अननोन है, वाई की वैल्यू दी है। एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, एंगल बी जो है वो राइट एंगल है और यहाँ पे है ये एंगल सी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें बढ़ता है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ी है तो साइन थीटा जो होता है वो होता है अमूद बटा वतर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये देखें परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों ही अननोन क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि ये हम साइन की रेशो नहीं लगा सकते। इसके बाद कोज जो थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये देखिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है तो ये y भी गिवन है, z हमने फाइंड करना है और 30 डिग्री थीटा जो है तो ये भी गिवन है। तो इसमें से हम कोस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अब परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा के, तो इसमें x अननोन है, y गिवन है, थीटा गिवन है, तो हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा जो है ये है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो x है, बेस है 4। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3 अंडर रूट इज इक्वल टू x ओवर 4। अब यहाँ पे बेटा हमने इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। x को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 अंडर रूट x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4। अब 3 अंडर रूट जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 4/3 अंडर रूट। अब हमने फाइंड करनी है z की वैल्यू, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4/3 अंडर रूट। अब हमें बेटा ये भी पता है कि एक राइट ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे z है तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर बराबर बेस जो है वो यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4/3 अंडर रूट इसका स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आ गया 3, ये 3 16 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 48 प्लस 16, 48 प्लस 16 को प्लस किया तो ये आ गया 64/3 जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हम जेड स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 64/3 अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, जेड आ जाएगा 64 का अंडर रूट 8 और 3 का अंडर रूट 3 अंडर रूट, ये आ गई जेड की वैल्यू 8/3 अंडर रूट। अब बेटा हम इसको या हम z की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह कर ले z की वैल्यू या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करके। आप देखिए बेटा ये हमें पता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा
बेस और हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज z हमने फाइंड करना है। तो cos 30 डिग्री जो होती है ये होता है 3√/2। ये बेटा हमने वैल्यू अच्छी तरह याद की हुई है पिछली एक्सरसाइज में, तो ये आ गया 4/z। और अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, z को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 3√z। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब 3√z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 8/3 आप z की वैल्यू हम इस तरह भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से, चाहे पाइथागोरस थ्योरम निकालें चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, दोनों ही तरीके ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये एक राइट ट्राइंगल दी गई है। एंगल ए जो है वो π/4 है, ए बी साइड x है, BC साइड y = 3 सेंटीमीटर है और AC साइड z है। तो हमने यहां से x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे हम देखें बेटा, ये π/4 है, ये एंगल इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो होता है tan थीटा। तो यहां में हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा = परपेंडिकुलर y है और बेस जो है वो x है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे एंगल जो है वो π/4 है, तो y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू अननोन है, ये हमने फाइंड करनी है। अब tan π/4 जो होता है, हम π/4 हमें पता है कि डिग्री में 45 डिग्री के इक्वल होता है। पाई की जगह 180 पुट करें, 4 पे डिवाइड करें तो 45 डिग्री होता है। tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1 के इक्वल, और ये आ जाएगा 3/x। अब ओवर में x है तो x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमारे पास ये x की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की आ गई। अब हम पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है साइन थीटा के इक्वल। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है z। साइन थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 है, y की वैल्यू 3 है और z हमने फाइंड करना है। तो साइन π/4 की वैल्यू हमने टेबल याद किया है, वो होता है 1/2 का अंडर रूट बराबर 3/z। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये z आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 × 3। अब दोनों अंडर रूट के नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब हमें पता है कि दो वैल्यूज उनका अलग अलग अंडर रूट हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इनको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इनको भी लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6 का ये सेंटीमीटर z की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये एक राइट ट्राइंगल दी गई है, इसमें एंगल C जो है वो 60 डिग्री है और एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। BC साइड x है, ये अननोन हमने फाइंड करना है x। AB साइड जो है वो y है, ये भी अननोन हमने फाइंड करना है। और AC जो है हाइपोटेन्यूज जो है वो z = 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस्तेमाल करेंगे। ये परपेंडिकुलर अननोन है, हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है, थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है वो साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर जो है वो है y और हाइपोटेन्यूज जो है वो है z। साइन थीटा जो है वो है 60 डिग्री, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z की वैल्यू यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। अब साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है 3/2 = y/2। अब इसको बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2y
2 को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का अंडर रूट। अब 2 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अंडर रूट सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू बेटा आ गई 3 अंडर रूट। अब हमने ये बेस फाइंड करनी है x। अब हमें दो साइड जो है राइट ट्राइंगल की आ गई। अब इस पे हम मसला फीसा गौर जो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं ये लगा लेंगे, या हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो tan थीटा होता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो cos थीटा के बराबर होता है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर y है, बेस इसकी x है। tan थीटा की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री। y जो है 3 अंडर रूट हमने अभी फाइंड किया है और x हमने फाइंड करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा करते हैं, x को 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट x, और ये 1 है इसके नीचे, इसको 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 अंडर रूट। ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। ये एक राइट ट्राइंगल ABC दी गई है, इसमें AB साइड y 4 सेंटीमीटर गिवन है, BC साइड x हमने फाइंड करनी है, AC साइड z अननोन है, ये हमने फाइंड करना है, और एंगल ये A जो है ये है 45 डिग्री। अब हमने ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कोई एक रेशो इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कौन सी इस्तेमाल होती है। ये है बेटा इस 45 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, थीटा भी फाइंड है, बेस भी फाइंड है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो हम यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, बेस जो है वो है y। tan थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y की वैल्यू 4 गिवन है। tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 के इक्वल, यह आ जाएगा x ओवर 4। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो इसको लिख लेंगे x बराबर 4 ये सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या हम रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा, ये भी हम रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, ये भी हम रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो मर्जी इस्तेमाल कर ले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज जो है वो z है, तो साइन थीटा जो है वो है 45 डिग्री, x की वैल्यू है 4 और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर 2 का अंडर रूट बराबर 4 ओवर z। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया z, 4 को 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 इंटू 2 अंडर रूट सेंटीमीटर। ये हमने z की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन साइड्स एंड एंगल्स और फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, इसमें ए बी साइड जो है 13 अंडर रूट सेंटीमीटर दी गई है, बी सी साइड ए के इक्वल है वो 3 अंडर रूट सेंटीमीटर दी गई है, और बी साइड जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये भी हमने फाइंड करनी है। एक हमने ये फाइंड करनी है। पहले तो हम जो गिवन है हम बेटा वो साइड हम लिखेंगे, तो इसमें ए बी साइड जो है वो सी जो है वो 13 अंडर रूट सेंटीमीटर ये गिवन है, बीसी साइड ए के बराबर है वो 3 अंडर रूट सेंटीमीटर ये गिवन है, और एंगल बी जो है राइट एंगल वो 90 डिग्री है, ये है गिवन।
अब इसके बाद जो हमने फाइंड करनी है वो कौन सी साइड है, वो एसी साइड जो है वो हमने बी फाइंड करना है, एंगल ए को फाइंड करना है हमने, और एंगल सी को फाइंड करना है। ये 6 कंपोनेंट है ट्राइंगल के, 3 कंपोनेंट दिए गए हैं और हमने बाकी 3 जो है हमने फाइंड करने हैं। तो अब हम इसको बेटा फाइंड करते हैं। ये बेटा हमें पता है कि दो अगर साइड्स किसी भी राइट ट्राइंगल की दी जाए, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो होता है ये हाइपोटेन्यूज बी है तो बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बी है तो बी का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी को हमने फाइंड करना है, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे 13 अंडर रूट है, 13 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया, प्लस ए की वैल्यू 3 अंडर रूट है, ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल 13 प्लस ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल 13 प्लस 3 आ जाएगा 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसका अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये बी साइड हमने फाइंड कर ली। अब बेटा हमने नेक्स्ट करना है एंगल ए फाइंड। अब ये देखिए बेटा एंगल ए के लिहाज से ये इसका परपेंडिकुलर है 3 अंडर रूट, इसकी बेस है 13 अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है tan थीटा। अब थीटा जो है हम एंगल ए के बराबर है तो यहां पे लिखेंगे tan ऑफ एंगल ए बराबर परपेंडिकुलर यहां पे क्या है ए है, बेस यहां पे क्या है सी है। तो अब इनकी वैल्यू लिखते हैं tan एंगल ए बराबर ए की वैल्यू आ जाएगी 3 अंडर रूट और सी की वैल्यू आ जाएगी 13 अंडर रूट। अब इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई, इसको बेटा आपने 4 डिजिट तक फिक्स कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट राउंड करके 7321 ओवर 13 अंडर रूट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.6056। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसको डिवाइड करते हैं tan ऑफ एंगल ए, इसकी वैल्यू आई, इसको डिवाइड करके 1.7321 डिवाइडेड बाय, तो इसका आंसर आ गया 0.4804। इसको डिवाइड करके ये आंसर आ गया। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे tan को इधर से खत्म कर लेंगे, tan उधर जाके हो जाएगा tan का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 0.4804। तो एंगल ए के बराबर आ जाएगा। अब यदि tan इनवर्स जो है वो tan वाला जो बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ tan इनवर्स, जो भी कैलकुलेटर के ऊपर बटन के ऊपर लिखा हुआ डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, जो बटन के नीचे लिखे होते हैं उसके ऊपर वाली साइड पे तो शिफ्ट दबा के आते हैं। आपने बेटा शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद आपने tan वाला इनवर्स प्रेस करना है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स। आगे इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.4804, तो इसकी वैल्यू आ गई 25.6, 2 डिजिट तक इसको राउंड कर लेंगे 6 डिग्री 2। अब जब हमने इसका इनवर्स लिया इसकी वैल्यू आ गई एंगल ए की 25.66 डिग्री। ये एंगल ए की वैल्यू आ गई। अब हमने एंगल ए फाइंड हो गया, अब हमें चाहिए एंगल सी। अब हमें पता है बेटा कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए हमने फाइंड कर लिया, एंगल सी हमने अब फाइंड करना है। तो जो एक ट्राइंगल होती है इसके तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो इसका ये एंगल, एक एंगल जो 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल भी क्या होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। अगर हम ये जो एंगल ए को 90 में से माइनस कर देंगे तो एंगल सी आ जाएगा।
तो इसको हम लिखेंगे, या हम इनको तीनों एंगल जो है उनको लिखेंगे कि वी नो दैट, जिस तरह मर्जी निकाल लें, अगर 90 में से माइनस करना है तो उस बार वैसे भी ठीक है, या जैसे ये तीनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल, ये भी ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो है 180 डिग्री के इक्वल। एंगल ए जो है हमने फाइंड किया अभी 25.66 डिग्री, प्लस एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है तो 180 डिग्री के इक्वल। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये आता है 25.66 प्लस 90, तो इसका आंसर आ गया 115.66 डिग्री, प्लस एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। अब 115.66 डिग्री को उस साइड पे ले जाएं तो एंगल सी आ जाएगा इक्वल 180 डिग्री माइनस 115.66 डिग्री। अब बेटा एंगल सी हमारे पास जो है वो आ जाएगा 180 में से 115.66 को माइनस कर दें तो एंगल सी जो है वो यहाँ पे लिखता हूं मैं, बराबर आ गया 64.34 डिग्री। ये एंगल सी की वैल्यू आ गई। इस तरह हमने तीनों वैल्यू जो अननोन थी वो हमने फाइंड कर ली। बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, एंगल ए की वैल्यू जो है 25.66 डिग्री है, और एंगल सी की वैल्यू जो है वो 64.34 डिग्री है। अब नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये एक राइट ट्राइंगल दी गई है, तो अब हमने इसकी अननोन साइड्स और एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिखेंगे। ये ए बी साइड जो सी के इक्वल है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। बीसी साइड जो है ये ए के बराबर है, तो ये भी गिवन है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और इसमें एक एंगल जो है एंगल बी, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है। और उसके बाद बाकी तीन कंपोनेंट इसके अननोन है। एंगल ए ये हमने फाइंड करना है, एंगल सी ये हमने फाइंड करना है, और एसी साइड जो हाइपोटेन्यूज है इसका बी वो हमने फाइंड करनी है। ये तीन कंपोनेंट्स इसके गिवन है और बाकी तीन कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बेटा हम एंगल ए जो है वो फाइंड करेंगे। तो एंगल ए जो है ये है, तो एंगल ए के लिहाज से ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों गिवन है, एंगल ए फाइंड हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टैन। तो ये टैन, और यहाँ पे हम थीटा नहीं लिखते, एंगल ए ही लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ए है, बेस इसकी क्या है, सी है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। टैन ऑफ एंगल ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 है, ये 4 से कट जाएगा। टैन ऑफ एंगल ए जो आ जाएगा 1 के इक्वल। अब टैन जो है इधर से खत्म करें तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये इसका रेसिप्रोकल होता है टैन इनवर्स 1। कैलकुलेटर के ऊपर इसका इनवर्स लें, शिफ्ट दबा के टैन वाला बटन प्रेस करें तो टैन इनवर्स आ जाएगा। आगे 1 लिखे, टैन इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए आ गया हमारा 45 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया। तो इसके बाद हमने एंगल बी फाइंड करना है, तो एंगल सी फाइंड करना है। अब दो एंगल राइट ट्राइंगल के दिए मालूम हो गए हमें, तीसरा एंगल हम इसका फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि जो ट्राइंगल होती है इसके तीनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 के डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए हमने भी फाइंड किया 45 डिग्री के इक्वल है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल सी हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। अब 45 डिग्री और 90 डिग्री प्लस करें तो ये होता है 135 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 135 डिग्री को उस साइड पे ले जाएं तो एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 135, तो एंगल सी आ गया 45 डिग्री के इक्वल। अब बेटा हमने एंगल ए भी फाइंड कर लिया, एंगल सी भी फाइंड कर लिया, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री आ गई।
अब हमने ये AC साइड जो इस राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज है जो B के इक्वल है, इस B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमें दो राइट ट्राइंगल की साइड हमें फाइंड है, तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी इस्तेमाल करके, ये जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन वाली भी इस्तेमाल करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस थीटा वाली भी इस्तेमाल करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये है हाइपोटेन्यूज बी का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू जो है वो 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए की वैल्यू 4 है, ये भी 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 32 बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये 32 अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, बी आ जाएगा। अब 32 को हम बेटा लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, तो 16 का अंडर रूट हमें पता है 4 होता है, ये इसका अंडर रूट खत्म हो गया, और इंटू 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू आ गई। तो ये इस तरह हमने तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। एंगल ए की 45 डिग्री आ गई, एंगल सी की 45 डिग्री, और बी की वैल्यू जो है 4 × 2 अंडर रूट सेंटीमीटर।